तो ये मेरा बीए का फाइनल मार्कशीट है, ये देखिए। और ये तो ऐसा है, लेकिन एक ओरिजिनल आता है हाईवी, वो पे करने पड़ते, पैसे देने पड़ते, तब आता है वो। असाइनमेंट में पास नहीं होगे और जब तक आप पेपर में पास नहीं होगे तो आपका रिजल्ट फाइनल नहीं माना जाएगा। दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा और एग्ज़ाम में भी पास होना पड़ेगा, तब आपको पास माना जाएगा, नहीं तो फेल माना जाएगा। ये बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, इग्नू में हर 6 महीने बाद आप पेपर दे सकते हो। जैसे दिसंबर में भी आप एडमिशन ले सकते हो और दिसंबर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बैक आ जाता है तो आप पिछले साल का भी जो बैक आया है एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आया है, और इस साल का भी दे सकते हो। जैसे नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं राम अवध। दोस्तों, मैंने ये इग्नू का मार्कशीट पर एक वीडियो बनाया था जिस पे कमेंट आ रहा था कि इग्नू का मार्कशीट लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हर राज्य का रीजनल सेंटर होता है। अब दिल्ली का है तो वो लोग मैदानगढ़ी जाएंगे, नियर बाई मेट्रो पड़ता साकेत। तो आई कार्ड साथ में लेके जाना होगा आपको। आई कार्ड ले जाओगे तभी आपको ये मिलेगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो है हमारा ग्रेड कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, नोट कंप्लीट लिखा रहा है। तो जिनका भी बैक आया है या असाइनमेंट अपडेट नहीं हुआ है या फिर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया है, तो आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। और जिनका बैक आया है एग्ज़ाम में, वो इस समय जो है एग्ज़ाम फीस भरकर भी दे सकते हैं। पिछला जो जितना भी बैक आया, जितने भी सब्जेक्ट में 2020, 19 जो भी है, और इस साल का भी एग्ज़ाम देंगे और बैक पेपर का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इग्नू जो है दिसंबर और जून दोनों में ही एग्ज़ाम फीस भर सकते हो आप, चाहे इस समय दे सकते हो या फिर आप दिसंबर में दे लो। दोस्तों, इग्नू में हर 6 महीने बाद आप पेपर दे सकते हो। जैसे दिसंबर में भी आप एडमिशन ले सकते हो और दिसंबर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने जून में एडमिशन लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण जून वाले का पेपर छूट जाता है, तो वो दिसंबर में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम फीस भरकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसा ही सिस्टम उसमें भी है। अगर दिसंबर वाले का किसी कारण पेपर छूटता है, जीवन में बहुत समस्या होता है, तो बैक आ जाता है, तो आप पिछले साल का भी जो बैक आया है एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आया है, और इस साल का भी दे सकते हो। जैसे मैं हूँ तो मेरा मान लो पिछले साल में 2-3 बैक आया है और इस साल भी मुझे पेपर देना है, तो दोनों का एग्ज़ाम फीस फॉर्म भरकर मैं पिछले साल का भी जो बचा कुचा जो भी है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ और इस साल का भी दे सकता हूँ। और फार्म एक ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि बैक वालों का अलग निकलता नहीं। एग्ज़ाम फॉर्म सबके लिए सामान्य है, ऐसा कोई नहीं है। और ये जो है, ये जो मार्कशीट है बीए का है, तो ये देखिए यहाँ मेरा नाम है, रोल नंबर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार होता है। तो ये जो है, इसके अलावा भी ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वो इग्नू वालों के पास होता है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओरिजिनल जो है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और इससे भी आपका जो भी काम है, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो भी काम है आपका निकल जाएगा इससे। तो काफ़ी लोगों का समस्या, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये भी पूछते हैं कि पहला वो प्रमोशन का जो है ग्रेड कार्ड पे अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। काफ़ी समय बाद अपडेट होता है और काफ़ी समस्या होता है लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, कहाँ जाकर लेना है, फॉर्म कहाँ जमा करना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है। असाइनमेंट का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो असाइनमेंट ये देखिए, ये मैंने बनाया था, इस पर नंबर लिखा हुआ, नंबर थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। तो ये देखिए असाइनमेंट, पहले जब कोरोना काल चल रहा था तो इस प्रकार असाइनमेंट बनाया था। तो ये पेज भी आप ले सकते हो, ये पेज ले सकते हो। और एक पेज ये होता है,
ये ना लो तो ठीक है। ये पेज जो होता है ये एक तरफ सादा है और एक तरफ ऐसा है, लेकिन ये पेज आपको लेना नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम चेक करता है ना वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उन्हें साफ साफ चाहिए, डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं होता। तो फ्रंट पेज पर भी ऑनलाइन वाले काफ़ी होता है कि काफ़ी डिटेल होता है, तो डाउनलोड करके भी आप उस पर लिख सकते हो। डाउनलोड करके आप उस पर अपना पूरा डाटा भर सकते हो, इंटरव्यू रोल नंबर, ईमेल आईडी, पता और सब्जेक्ट कोड, स्टडी कोड, ये सब लिख सकते हो। उसके बाद जैसे पेपर देते हो उसी प्रकार आपको असाइनमेंट बनाना है, और कुछ नहीं है। और पोस्ट के द्वारा भी असाइनमेंट जमा करवा सकते हो आप। अगर आपको जाना नहीं है, कहीं दूर है, तो पोस्ट के द्वारा भी आप जमा करवा सकते हो। उसके लिए आपको स्टडी सेंटर का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, और ईमेल आईडी सब कुछ डालकर आप पोस्ट कर दो, वहाँ असाइनमेंट आपका चला जाएगा। उसके द्वारा भी आप असाइनमेंट जमा कर सकते हो। और असाइनमेंट में प्लास्टिक वाला फाइल मत लगाना, गत्ते वाला लगाना, गत्ता वाला, उस प्रकार का कागज़ जो होता है गत्ता वाला लगाना। मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाता। और बाकी के लिए जो भी सवाल हो कमेंट कर देना, जो भी है मैं बता दूँ आपको। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, तो ये तो मेरा हो गया फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, और इसके नीचे होता है ये क्वेश्चन। तो ऐसा होता है कि जब तक आप असाइनमेंट में पास नहीं होगे और जब तक आप पेपर में पास नहीं होगे तो आपका रिजल्ट फाइनल नहीं माना जाएगा। दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट में भी पास होना पड़ेगा और एग्ज़ाम में भी पास होना पड़ेगा, तब आपको पास माना जाएगा, नहीं तो फेल माना जाएगा। ये बात का विशेष ध्यान रखना। और कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने इग्नू से ही अपना बीए कंप्लीट किया हूँ। ये आपके सामने मेरा आई कार्ड है, ये देखो। और ये इग्नू का मार्कशीट है, मेरा मार्कशीट मैं इग्नू का कह रहा हूँ। तो ये मेरा बीए का फाइनल मार्कशीट है, ये देखिए। और ये तो ऐसा है, लेकिन एक ओरिजिनल आता है हाईवी, वो पे करने पड़ते, पैसे देने पड़ते, तब आता है वो भी मैं लूँगा। और लेमिनेशन करवाया नहीं हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ करवाना, लेकिन करवाया नहीं हूँ। और जो भी चीज़ें है ना, आप दोनों मतलब ग्रेड कार्ड कंप्लीट होगा, असाइनमेंट में पास हो गए और थ्योरी में पास हो गए, तभी आपको पास माना जाएगा, तभी आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होगा बिल्कुल कंप्लीट। जहाँ पर भी नोट कंप्लीट आएगा समझ लेना वहाँ पर आप फेल हो, आपका ये आएगा ही नहीं।